एक ऐसी अदालत जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज। एक ऐसी कोर्ट जहां तारीखें नहीं मिलती, सीधे इंसाफ मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच छुपा एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां लोग अपनी अर्जी कागज पर लिखकर भगवान के चरणों में टांग देते हैं और कहते हैं यहाँ लिखा गया एक एक शब्द सीधे भगवान पढ़ते हैं। ये है अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर। न्याय के देवता का वो दरबार जहाँ की दीवारों पर टंगी ये लाखों घंटियां उस इंसाफ की गवाह हैं जो यहाँ हकीकत बनकर टूटा है। आखिर क्यों लोग यहाँ अदालतों से हार कर आते हैं? कैसे एक चिट्ठी टंगते ही बदल जाती है इंसान की तकदीर? और क्या है इन लाखों घंटियों के पीछे का वो सच? पढ़ के मत छपकाना, क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं कलयुग के सबसे बड़े इंसाफ के दरबार में। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इस भारी भरकम इंट्रो से नहीं, ट्रिप की तैयारी से हुई है। और क्योंकि ये पापा और मेरा पहला ऑफिशियल रोड ट्रिप है, एक्साइटमेंट लेवल्स भी काफी हाई है। हम निकल पड़े हैं लोकल ग्रोसरी स्टोर की तरफ। स्टोर पहुंचते ही पापा ऐसे घूमने लगे जैसे किसी बड़े मिशन पर हो। वैसे मिशन 2 थे, घर के लिए जरूरी राशन और सफर के लिए थोड़ा गैर जरूरी नमकीन। घर का राशन और हमारी गाड़ी का फ्यूल दोनों पैक हो चुका था। अब इस गर्मी को बाय बोलने का टाइम आ गया है। सफर लंबा है, बस आप साथ बने रहिए। हरिद्वार पीछे छूटा और हमारी गाड़ी मुड़ गई उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ। पहाड़ी रास्तों पर एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक तो बनता था, तो हम रुक गए इस नींबू पानी वाले स्टॉल पर। वैसे हम इस मंदिर में पहले भी आ चुके हैं, साल 2016 में। तब से अब तक रास्ते बदल गए, पर हमारी एक्साइटमेंट बिल्कुल वही है। बचपन में स्कूल में राष्ट्रीय पक्षी दिवाली, यहाँ तक कि गाय तक पे निबंध सुना दिया, पर कभी पापा पे निबंध सुनाने का मौका ही नहीं मिला। पर कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो सोचा इस बार थोड़ा रुककर आपको उनसे मिलाया जाए। मेरा नाम सत्यभामा है और ये है मेरे पापा, गैरों के लिए किशन जी हक्कू और दोस्तों में सनी नाम से जाने जाते हैं। पापा का जन्म श्रीनगर में हुआ था। उनके पिताजी यानी कि मेरे दादाजी 1990s में ही गुजर गए थे, जिसके बाद दादी जी ने अकेले अपने सभी बच्चों को संभाला। मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड और जिद्दी हूँ, पर फिर पता चला कि ये जिद तो मुझे विरासत में मिली है। पापा अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा चहीते भी हैं। दादी बताती हैं कि उन्हें माता से मन्नत में मांगा गया था। वैसे बचपन में मुझे लगता था कि मांगा गया था मतलब है उन्हें किसी पड़ोसी के घर से चुरा कर लाए हैं।
वैसे अल्मोड़ा तक पहुंचने में अभी लगभग 8 घंटे का सफर बाकी है। धूप तेज थी और ये पहाड़ के रास्ते लगातार घूमते ही जा रहे थे। दस साल पहले जब हम चिताई गोलू देवता मंदिर आए थे, तब भी ये माउंटेन्स इतने ही खूबसूरत थे। बस बदलाव इतना है कि तब मैं छोटी थी और मुझे इन घूमते हुए रास्तों से सख्त नफरत थी। वैसे पापा तब भी गाड़ी ऐसे ही चला रहे थे जैसे F1 रेसर हो, और आज भी उनकी ड्राइविंग स्पीड में कोई कमी नहीं आई है। बहरहाल वक्त के साथ या तो इंसान बदल जाता है या शायद दिमाग थोड़ा घूम जाता है। फनीली इनफ, आज मुझे इन रास्तों से बहुत लगाव हो गया है। शाम ढलते ही अंधेरा हो गया और हमारी गाड़ी पूरे 8 घंटों बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गई। कल सुबह मिलते हैं सीधे चिताई गोलू देवता मंदिर के अंदर। जैसे ही आप चिताई गोलू देवता मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले आपको घेर लेती है हजारों घंटियों की एक पवित्र गूंज और उन पर बंधे हुए ये कागज के टुकड़े। यहाँ रास्ते, दीवारें, खंबे, सब कुछ पूर्ण रूप से इन चिट्ठियों और लाल पीले धागों से ढका हुआ है। गैरों के लिए ये सिर्फ एक मंदिर हो सकता है, पर भक्तों के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोग अपनी मन्नतें बाकायदा एक पेपर पर और काफी बार तो सरकारी स्टैम्प पेपर पर अपनी शिकायतें लिख कर लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती हो। अल्मोड़ा के लोग उन्हें गोलू नहीं बल्कि बड़े प्यार से और सम्मान से गोलजू महाराज कहते हैं। इतिहास और कथाओं के मुताबिक गोलजू महाराज एक राजकुमार थे। उनका जन्म एक छल के बीच हुआ था, जहां उनकी सौतेली माँ ने उन्हें एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया था और उनकी माँ को हमेशा के लिए कैद कर दिया था। लेकिन एक मछुआरे ने उन्हें बचाया और पाला। बड़े होकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी माँ को इंसाफ दिलाया, बल्कि एक ऐसी रियासत चलाई जहाँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। उनकी इसी सच्चाई और तुरंत इंसाफ करने की शक्ति की वजह से लोग उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। दो 2016 में जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तब मैं छोटी थी। पहाड़ के मुश्किल रास्तों से परेशान होकर मैंने सोचा कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी, पर किस्मत का अपना एक रास्ता होता है। इस बार रास्ते बनते गए और हम सबको यहाँ आना ही था। इंसान चाहे जितना भी रेजिस्ट कर ले, जो चीज आपकी लाइफ में होनी लिखी है वो किसी ना किसी रास्ते से आप तक पहुंच ही जाती है। जो आपका है वो आप तक आकर ही रहेगा।
पापा को भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस हाथ जोड़े, आंखें बंद किए हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस भीड़ और शोर के बीच उनका ये शांत चेहरा देखकर लग रहा था जैसे हमारा इस मंदिर में आना पूरी तरह से सफल हो गया। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में घंटियों का साइज आपकी परेशानी के हिसाब से बदलता है। बड़ी समस्या तो बड़ी घंटी। जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, जिनकी अर्जियां सदियों से अटकी होती हैं, वो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ भारी से भारी घंटियां चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान की अदालत थक जाती है, जहां झूठ जीतने लगता है, तब लोग न्याय के देवता के पास अपनी सच्ची अर्जी लगाने आते हैं, क्योंकि इस दरबार में सिर्फ और सिर्फ सच चलता है। यहाँ की दीवारें अब दीवारें नहीं रही, वो सदियों से चली आ रही उम्मीदों का एक आईना बन चुकी है। हर एक घंटी एक मन्नत है और हर एक लेटर एक टूटता हुआ भरोसा है जिसे भगवान ने संभाला हुआ है। चितई गोलजू देवता का ये दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुला है जिसे लगता है कि संसार में उसकी सुनने वाला कोई नहीं बचा। हमने भी अपने परिवार की एक अर्जी लगा दी है और जल्दी ही एक बड़ी घंटी के साथ वापस आने का वादा भी कर लिया है। यहाँ हर एक हुक पर, हर रेलिंग पर भक्तों ने अपने दिल की उम्मीदों को बांध रखा है। चाहे नई शादीशुदा जोड़े हों जो नई सफर की शुरुआत के लिए ब्लेसिंग्स लेने आए हैं, या फिर मेरे पापा जो चुपचाप मंदिर के हर एक कोने को निहारते हुए बाहर निकल रहे हैं। मंदिर से निकलते हुए मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ छोटी घंटियां खरीदी, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस पवित्र जगह की गूंज उन्हें भी कभी यहाँ खींच लाए। यहाँ हर साइज की घंटियां हैं और अगर आप चाहें तो बड़ी घंटियों पर अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। हमारा अगला और आखिरी मकाम था जागेश्वर धाम। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बसे इस मंदिर में आते ही चितई का वो शोर एक गहरे शांत सन्नाटे में बदल जाता है। ट्रेडिशनल ढोल की आवाज और देवताओं के सम्मान में उठाई गई ये रंग बिरंगी छटोली जैसे मन को एक अलग ही सुकून दे रही हो। पहाड़ों के सफर में पापा के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये पल सहज ही इस पूरे जर्नी का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। उन्हीं से मैंने सीखा है कि रास्ते चाहे जितने मुश्किल हो, विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए।
वैसे ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत चैप्टर पूरा हो चुका होगा। पापा को उनकी इस नई रिलैक्स्ड रिटायर्ड लाइफ के लिए ढेरों शुभकामनाएं और उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा हैप्पी फादर्स डे। सफर खत्म हो रहा है पर सीख हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि अंत में हम सब मुसाफिर ही तो हैं जो निकल पड़े हैं सत्य की खोज में।